व्हाट्सअप क्लास, माय नेम इज विक्रम प्रजापत और आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर अपन अपडेट कमांड एंड एग्रीगेट फंक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो व्हाट इज अपडेट कमांड? सो अपडेट कमांड क्या होता है, इसको अपन जस्ट एक प्रैक्टिकल वे के रूप में समझते हैं और इसके बाद इस थ्योरी के अंदर आते हैं कि जहां पर मैंने अपडेट स्टेटमेंट क्या होता है, सिंटैक्स क्या एग्जाम्पल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी सिर्फ आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि अपडेट कमांड का सिंटैक्स क्या होता है। भाई आपको अपडेट लिखना है, फिर टेबल का नाम लिखना है, फिर सेट एक कीवर्ड होता है वो यूज करना है, फिर कॉलम का नाम लिखना होता है, फिर उसकी वैल्यू देनी होती है। अगर दूसरे कॉलम की वैल्यू लिखना चाहते हो तो कॉलम का नाम और वैल्यू, फिर वेयर कंडीशन, है ना। ये एक अपडेट कमांड का सिंटैक्स है। तो बेसिकली आप लोगों को अपडेट कमांड का सिंटैक्स याद होना चाहिए। एक्चुअली अपडेट कमांड होता क्या है, जैसे किसी का नाम राम लिख रखा है, राम की जगह मुझे श्याम करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, अपडेट टेबल का नाम मान लीजिए स्टूडेंट है, सेट नेम इक्वल टू श्याम, वेयर नेम इक्वल टू राम, जिसका नाम राम था उसकी जगह श्याम हो गया, है ना। जैसे भाई यहाँ पर क्या लिख रखा है, जिसकी कस्टमर आईडी 1 है, वेयर कस्टमर आईडी, उसका कॉन्टैक्ट नेम क्या हो जाएगा, राम, और सिटी क्या हो जाएगी, बीकानेर। बस यही है ना। तो अब एक बार इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, ध्यान से देखना है ना। तो प्रैक्टिकल समझने के लिए मुझे कोई ना कोई एक आरडीएमएस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं जो आरडीएमएस का सॉफ्टवेयर यूज करूंगा उसका नाम है ओरेकल। सो ओरेकल को कैसे स्टार्ट करता है, आप यहाँ पर आइए और ओरेकल 10G एक्सप्रेस, गो टू डेटाबेस होम पेज। मैंने सीधा विंडो का बटन प्रेस किया और सीधा ओरेकल को सर्च किया, फाइंड किया और फिर उसे क्लिक किया। और अब मैं यहाँ पर सिस्टम और फिर पासवर्ड है मेरा विक्रम, और फिर मुझे इन चारों में से एसक्यूएल पर क्लिक करना है, देन एसक्यूएल, एंड देन मेरा सॉफ्टवेयर स्टार्ट होगा। अब इसमें एक पहले से एक टेबल बना रखी है जिसका नाम है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स। ये मैंने खुद ने क्रिएट की है और ऐसे एक टेबल बना रखी है। ये देखो बुक और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स नाम की कोई टेबल है ही नहीं, तो बुक नाम की होगी, कोई ना कोई तो होगी। बुक नाम की देख लेते हैं, यस, बुक नाम की एक टेबल है ना। तो अब इस टेबल के अंदर मुझे अपडेट कमांड का यूज करना है पहले, तो और इसके बाद में अपन एग्रीगेट फंक्शन का यूज करेंगे। तो अपडेट का मतलब क्या होता है, जैसे भाई किसी की बुक का प्राइस 1500 है, अब इस 1500 की जगह मुझे 2000 करना है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, अपडेट। भाई किसी रिकॉर्ड को चेंज करना क्या कहलाता है, अपडेट कमांड कहलाता है। जैसे किसी का नाम C++ है तो C++ की जगह मैं जावा रखना चाहता हूँ, तो ये अपडेट कमांड है। तो अपडेट कमांड कैसे अप्लाई करते हैं, तो अपडेट के लिए आपको अपडेट कीवर्ड लिखना है, ये पहले से बना बना कीवर्ड है, ठीक है। इसके बाद टेबल का नाम क्या है, बुक, बुक के अंदर ही। फिर आपको जो चेंज करना है उसकी वैल्यू सेट कर दो। मुझे क्या चेंज करना है, सेट एक कीवर्ड है, ध्यान रखना। मुझे जो चेंज करना है, बुक का प्राइस चेंज करना है। अच्छा, क्या करना है, बुक का प्राइस, ये लो। क्या करना है, बुक का प्राइस, मुझे कर देना बुक का प्राइस 2000, 2000 कर देना, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इन दो लाइनों को मैं रन करूंगा, अपडेट बुक मतलब बुक के अंदर बदलाव करो, अपडेट का मतलब बदलाव करो, बुक प्राइस 2000, तो मतलब सभी की बुक की जो प्राइस है वो 2000 हो जाएगी। देख लो, एक बार करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो, मैंने सेलेक्ट किया, रन किया, 4 रो अपडेट हो गई क्योंकि 4 ही रिकॉर्ड थे उसमें। अब देखो सबका क्या हो गया, 2000। मतलब मैंने वेयर क्लोज ऑमिट कर दिया तो इसका मतलब सब में अपडेट हो गया। और डिलीट के अंदर भी अपन ने वेयर क्लोज ऑमिट किया तो क्या हो गया, सारे रिकॉर्ड डिलीट हो गए थे, जो मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स के अंदर बताया था। समझ गए होंगे आप लोग। अब देखो, मैं अपडेट का कुछ और एग्जांपल, मैं आज के ट्यूटोरियल के अंदर काफ़ी आपको अपडेट के एग्जांपल बताना। अपडेट बुक मतलब किसको बदलाव करना, बुक को करना है। पहले वैल्यू आप सेट करो, मैं बुक की प्राइस ही वापस सेट कर देता हूँ। बुक की प्राइस क्या करनी है मुझे, बुक की प्राइस एक की कर देनी है मुझे 1200। किसकी करनी है, अगर मान लीजिए मैं इसको करूँगा तो सभी की बुक की प्राइस क्या हो जाएगी, 1200। तो मुझे उसकी बुक की प्राइस 1200 करनी है जिसकी मतलब वेयर बुक का नेम, जिसका बुक का नेम क्या हो, C++ हो। अब बुक का नाम मैं, इसके लिए डेटा टाइप मैंने 100% करेक्टर ले रखी है। क्यों ले रखी है, क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट भी आ सकते हैं, स्पेशल सिंबल भी आ सकते हैं, डिजिट भी आ सकते हैं, तो मैंने करेक्टर ले रखे हैं। तो करेक्टर को आप किस में लिखोगे, सिंगल कोट्स में। तो ये बोल रहा है अपडेट बुक मतलब बुक में चेंज करो भाई। क्या करना है, बुक की प्राइस 1200, मतलब उसने सबकी बुक की प्राइस कर दी 1200, लेकिन
जिसका बुक का नाम C++ हो, मतलब जिस बुक का नाम C++ हो उसी का आपको क्या करना है, प्राइस 1200 करना है। ठीक है, ये देखो अब मैं इसे रन करूँगा, C++ का एक ही है, जैसे मैं इसे रन करूँगा तो ये एक रो अपडेट हो जाएगा। अब आप इसे सेलेक्ट करके देख लीजिए, C++ का क्या हो गया, 1200 हो गया, है ना। तो ये एक अपडेट कमांड है। अच्छा, और भी होते हैं, जैसे भाई अपडेट कमांड के अंदर अपडेट बुक, अच्छा क्या करनी है, अब बुक अपडेट करनी है। अच्छा पहले सेट करते हैं। अच्छा क्या अपडेट करना, मैंने बोला कि बुक का पेज जो है वो 400 करना है, ठीक है, और उसकी प्राइस जो है 2000 करनी है, 2000 से 4000 करनी है, ठीक है। तो मुझे प्राइस के अंदर क्या कर देना है, 4000, ठीक है। और क्या करना है, और मुझे बुक का पेज, ठीक है, कितने कर देना है, 400 कर देना है, ठीक है भाई। लेकिन किसके करने हैं, अगर मैं ऐसे करूंगा, इतना सी रन करूंगा तो बुक के पेज सबके क्या हो जाएंगे, 400 हो जाएंगे, और बुक की प्राइस सबकी क्या हो जाएगी, 4000 हो जाएगी। किसका करना है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया वेयर, वेयर मैंने यहाँ पर लिख दिया बुक आईडी इक्वल टू, मैंने क्या कर दिया 1। तो जिसकी बुक की आईडी 1, बुक की आईडी 1 इसकी है, तो इसके बुक का प्राइस क्या हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, बुक के पेज क्या हो जाएंगे, 400 हो जाएगा। ये देखिए अब मैं इसे रन करता हूँ, मिसिंग इक्वल साइन, और देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ मिस हो रहा है, इक्वल साइन, इक्वल साइन का मतलब देखो यहाँ पर पेज ये मैंने लगा दिया है, तो इसको हटाना है, इक्वल लगाना है। और अब मैं इसे रन करूँगा, ये हो जाएगा। अब मुझे अपडेट कर दिया, अब मैं इसे सेलेक्ट करके देख लूँगा, ये रन किया, और अब ये देखो ये कमांड, बुक का पेज क्या है 400, बुक की प्राइस क्या है 4000, किसकी है, जिसकी आईडी 1। अच्छा और भी कर सकते हो आप, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा अपडेट बुक, मुझे बुक में कुछ बदलाव करना है, पहले वैल्यू सेट कर लो। अच्छा वैल्यू सेट कर ले क्या, ठीक है, क्या वैल्यू सेट करें, मुझे एक बुक की नेम, या मान लीजिए मैंने बुक की नेम के, बुक का प्राइस पर ही करते हैं, सही रहेगा, और बुक का प्राइस मुझे कर देना है 5000, ठीक है भाई। किस किस का बुक का प्राइस करना है 5000, तो अगर मैं इतने से रन करूँगा सबकी 5000 हो जाएगी, वेयर वेयर, और मैंने यहाँ पर लिख दिया बुक नेम, आप चाहते तो बुक नेम लिख दो या सीधा लिख दो बुक आईडी, और फिर मैंने एक ऑपरेटर बताया था इन ऑपरेटर, है ना, इनका मतलब मल्टीपल वैल्यू। मुझे बुक की प्राइस 5000 करनी है, किस किस की करनी है, जिसकी आईडी एक तो 2 और एक 4 हो, जिस बंदे की आईडी 2 और 4 हो उसकी बुक की प्राइस क्या हो जानी चाहिए, 5000 हो जानी चाहिए। अब देखो आप इसे रन करो, तो 2 और 4, 2 की अभी देखो क्या है 1200, और 4 की क्या है 2000, अब हो जाएगी 5000। तो देखो दो रो अपडेट हो गए। अब आप इसे करके देख लो, यहीं पर ही मैं लिख देता हूँ ताकि बार बार आपको करना जाना पड़े, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक, अब मैंने इसे सेलेक्ट कर दिया, रन कर दीजिए, देखो 2 4, 2 पर क्या हो गया 5000, 5000, 4 पर भी 5000, ठीक है। तो आप इन ऑपरेटर का यूज कर सकते हो, यहाँ पर रेंज ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हो। अच्छा रेंज ऑपरेटर का मतलब बिटवीन का भी यूज कर सकते हो, जैसे मैं बिटवीन का और यूज करके दिखा देता हूँ, अपडेट बुक सेट, क्या करना, बुक की प्राइस में ही करता हूँ मैं, और किस में कर सकता हूँ, बुक के पेज में कर सकता हूँ, है ना, बुक के पेज में कर दो आप भले, ये लो बुक के पेज के अंदर, बुक के पेज मैंने सेट कर दिया 700, ये जो सेट मतलब जो वैल्यू चेंज करनी है वो लिख दी मैंने, और फिर वेयर, और वेयर मैंने बी आई डी बिटवीन मैंने लिख दिया 2 एंड 4 लिख दिया। इसका मतलब क्या है, अपडेट करना है बुक में, ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ चेंज करेगा, क्या चेंज करना है, वो 700 लिखना है बुक का पेज, मतलब बुक का जो पेज है 700, मतलब सब में 700 लिख दिया अभी तक, अगर इन दो लाइन को करूँगा रन, और फिर इसने बोल दिया बुक आईडी, जिसकी बुक आईडी 2 से 4 के बीच में हो, 2 से 4 मतलब 2 3 4 का बुक का पेज कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। अब आप इसे रन कीजिए, जैसे रन करूँगा 3 रो हो गए अपडेट। अब आप इसे देख लीजिए, देखने के लिए मैंने यहाँ पर लिख रखा अलग से, ये देखिए दैट्स क्लियर, 700, है ना।
आप अपडेट कमांड के थ्रू बहुत सारी कमांड रन कर सकते हो, जितनी भी मैंने सेलेक्ट के अंदर बताया ना सब कुछ आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, एक अपडेट कमांड के अंदर मैं दिलचस्प चीज़ें बताता हूँ भाई। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक अपडेट कमांड लगाई, अपडेट किसमें चेंज करना, बुक में ही करना है क्योंकि मेरे पास यही टेबल है। और फिर सेट क्या करना है, बुक की जो प्राइस है, बुक की जो प्राइस है, ठीक है, उसमें मुझे प्रत्येक में 10 ऐड कर देना है। अच्छा, 10 ऐड करना है तो बी प्राइस प्लस 10 प्लस कर दो या मल्टीप्लाई कर दो, आपकी मर्जी है। मैं अभी प्लस कर रहा हूँ 10, या मान लीजिए मुझे 44 करना है। तो इस लाइन का मतलब समझ लेना, अगर इन दो लाइन को रन करूंगा, अपडेट बुक मतलब बुक में चेंज होगा, बुक की प्राइस इक्वल टू बुक प्राइस प्लस 44। अब देखो इक्वल टू है ना, तो राइट वाला डेटा पहले सोल्व होगा। बुक की प्राइस जो भी है अभी प्राइस, उसमें 44 ऐड हो जाएगा। जैसे 4000 है तो 4044 हो जाएगा, 5000 है तो 5044 हो जाएगा, 2000 है तो 2044, 5000 है तो 5044 हो जाएगा। अभी मैं इन दोनों लाइन को करूंगा तो सब में 44 44 ऐड हो जाएगा। और अगर मान लीजिए मैं वेयर क्लोज का यूज करूंगा, वेयर, और मैंने बोल दिया बी नेम, जिसका बुक का नेम, और अब बुक का नाम देखो कैरेक्टर में आ रहा है, मतलब सिंगल कोट में लिखना पड़ेगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया। जिस बुक का नाम सी है उसकी बुक की प्राइस में 44 और ऐड कर दो। ठीक है, वापस से रन कर दो। अब सी किसका है, इसका है ना, तो इसमें 4044 आ जाएगा। ये वन रो अपडेटेड हो गया। अब इसे देखना है तो ये देखो मैंने सेलेक्ट कमांड ही लगा रखी है, ये मैंने रन किया, 4444 आया नहीं है ना। आप कैसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने बुक नेम और यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर इन ऑपरेटर यूज कर दिया, और फिर मैंने कर दिया एक तो सी होनी चाहिए और एक सी प्लस प्लस होनी चाहिए, क्योंकि इसे सिंगल वर्ड्स में लिखेंगे। और यहाँ पर मैंने प्लस की जगह मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मान लीजिए माइनस कर दिया, उसमें से माइनस कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना जो भी है अभी। तो मैं इसे रन करूँगा, इसका मतलब क्या है, बुक में अपडेट करना है, ठीक है। प्राइस में क्या हो जाएगा, बुक की प्राइस जितनी भी है, जैसे बुक की प्राइस में से 44 घट जाएगा, किस किस की घटेगा, एक तो सी, बुक का नेम इसका सी है, और सी प्लस प्लस, इसमें से 44 घटेगा, 4000 जाएगा, इसमें से 44 घटेगा, तो देख लेना आप 4000 कुछ 956 एक आ जाएंगे आपके। अब मैं इसे रन करता हूँ, 2 हो गया। अब आप इसे देखिए रन कीजिए, 4000 है ना। तो ये अपडेट कमांड थी, है ना। तो अपडेट कमांड से क्या समझे अपन, अपडेट कमांड क्या होती है सर, अपडेट कमांड को किसी भी एट्रीब्यूट पर लगाते हैं। जैसे ये देखो बुक का प्राइस है, इसी एट्रीब्यूट है बुक का प्राइस, या फील्ड पर लगाते हैं, जिस फील्ड पर लगाया उसके रिकॉर्ड में बदलाव हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, बुक की प्राइस में से 44 घटा दिया। तो मैं अपडेट कमांड के बारे में अगर थ्योरी पूछे तो मैं क्या बोलूँगा, अपडेट कमांड के लिए अपडेट कीवर्ड यूज करते हैं, इसे किसी भी कॉलम पर लगाते हैं, जिस पर लगाएंगे उसके रिकॉर्ड में कोई ना कोई बदलाव हो जाएगा। सिंपल सा सीधा है। और अगर आप वेयर क्लोज को नहीं लगाओगे तो सभी रिकॉर्ड में बदलाव हो जाएगा, बस ये चीज़ बता रही है। तो क्या थ्योरी है, द अपडेट स्टेटमेंट यूज्ड टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग कोड, मतलब रिकॉर्ड को चेंज करने के लिए अपडेट कमांड यूज करते हैं। सिंटैक्स अपडेट टेबल है, सेट कॉलम वैल्यू, ये सारे वेयर कंडीशन, ठीक है। ओके, अब अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीगेट फंक्शन। और ये आपके बुक के पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन दे रखा है, और ये एक दो बार बोर्ड के एग्जाम में भी आ रखा है। सिंपल है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं, इसको अपन प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं सबसे, ठीक है। तो मैं इसे एक बार कर देता हूँ किधर है, ठीक है। अब मैं एक बार टेबल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, वैसे सेलेक्ट कर रखी है, मैं नए सिरे से काम कर रहा हूँ, मतलब सारा ऊपर कर दिया। तो मैं एक बार सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, वो हटाया नहीं है, ध्यान रखना, वो रिकॉर्ड ऊपर है, ध्यान रखना, ये देखो देखो ये देखो ये, तो मैंने इसको हटाया नहीं। तो अब मैं इसे रन करूँगा तो ये मेरी टेबल आ जाएगी। सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट नहीं, मैं बुक्स पर ही काम करने वाला हूँ, क्योंकि स्टूडेंट तो अपन ने पिछली बार जब ड्रॉप कमांड यूज़ किया तो हटा दिया था। अब इसके अंदर देखो कि मैंने बुक कमांड, सॉरी बुक टेबल ये मेरे पास है, और अब मुझे एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करना है। सो एग्रीगेट फंक्शन कैसे अप्लाई करते हैं, अगर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक करूँ तो पूरी आ जाती है, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक, ये किया तो पूरी टेबल आ गई। अब इस स्टार की जगह ध्यान से देखना, इस स्टार की जगह मैंने क्या कर दिया, बुक पेज कर दिया। ध्यान से समझने का प्रयास करना, ये मान लीजिए बुक प्राइस कर दिया, चले।
तो सेलेक्ट बुक प्राइस फ्रॉम बुक, मतलब पूरी टेबल में से सिर्फ बुक प्राइस वाला कॉलम, बुक प्राइस वाला कॉलम क्या यही है, और अगर स्टार लगाता हूँ तो पूरी टेबल आ जाती है। तो ये मैंने किया और रन किया, ये देखो बुक प्राइस आ गया। ठीक है, अब एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन के अभी आपको सिर्फ टाइप ध्यान रखने, 5 तरीके के होते हैं, एक मिनिमम, एक मैक्सिमम, ठीक है, इजी है सर, एक सम, एक एवरेज, ठीक है, और एक काउंट। तो पहला एग्रीगेट फंक्शन होता है मिनिमम। एग्रीगेट फंक्शन बोला, MIN लिखना है, फिर फंक्शन स्टार्ट करना है और फिर फंक्शन को बंद कर देना। तो मैंने अभी सेलेक्ट बुक प्राइस फ्रॉम बुक लिखा तो ये पूरा आ गया। अब ये मिन लगा दिया तो इस बुक प्राइस का सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, वो आ जाएगी 2000, आउटपुट में क्या आ जाएगा 2000। अब देखो मैं इसे रन कर रहा हूँ, अगेन अब एक टाइप मैंने आपको बताया था मैक्सिमम, तो मैं क्या लिखूंगा, पहले तो बी प्राइस, ठीक है, फ्रॉम बुक। अच्छा इसे रन करूंगा तो स्टार अगर लगाता तो पूरी टेबल आती, और बुक प्राइस लगाए तो खाली आएगा, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, मैक्स लगा दूंगा, फिर इसे स्टार्ट किया और फिर मैंने इसे बंद कर दिया। तो ये क्या बोल रहा है, सेलेक्ट बुक प्राइस, पहले ब्रैकेट वाले चीज बोलो, तो बुक प्राइस का मैक्सिमम फ्रॉम बुक, मतलब बुक की टेबल में से। अब रन करूंगा तो मैक्सिमम कौन सा इसमें से, भाई 5000 है, 5000, ठीक है भाई, समझ गए हम। अब एक और टाइप आता है इसका, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, पूरी टेबल आ गई। मुझे तो क्या चाहिए, सिर्फ एक ही कॉलम, चाहे किसी पर ले सकते हो, बुक पेज ले सकते हो, मैं अभी बुक प्राइस पर ले रहा हूँ क्योंकि सबकी प्राइस अलग अलग है ना। और अब मैं बात कर रहा था कि एक तो एग्रीगेट टाइप आ गया मिन, और एक आ गया मैक्स, और एक और आता है एवरेज। तो मुझे यहाँ पर क्या लगा देना है, एवीजी। अच्छा एवीजी लगाने से पहले मैं इस कमांड को एक बार रन करके दिखा देता हूँ कि भाई खाली बुक प्राइस वाला ही कॉलम आएगा, ये देखो आ गया। और अब मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, एवीजी, एवीजी और ब्रैकेट स्टार्ट, और फिर मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। और अब मैं इसे रन करूंगा तो बुक प्राइस का एवरेज, एवरेज कैसे निकालते हैं भाई, 4000, 4956, 2000, 5000, इनको सबको जोड़ लो, और जोड़ने के बाद में कितने रिकॉर्ड है, 1 2 3 4, अपॉन कर दो, तो जो वैल्यू आएगी उसे अपन एवरेज बोलेंगे। अब देखो अब ये अपने आप एवरेज निकाल के दे देगा, अपन कोई जोड़ा वगैरह नहीं करेंगे, जोड़ वगैरह, ठीक है। तो देखो एवरेज इस टाइप का आएगा, 3989, इस टाइप का आपका एवरेज आएगा, मतलब जो भी वैल्यू थी उनको सबको जोड़ेगा और अपॉन क्या कर देगा। अच्छा अब एक और आता है काउंट, तो सेलेक्ट और फिर एक सम आता है, सॉरी एक सम देखते हैं पहले, बी प्राइस फ्रॉम बुक। तो अगर मैं ऐसे करूंगा तो खाली बुक प्राइस वाला क्या आ जाएगा, कॉलम आ जाएगा, ये देखो आ गया। और अब मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, सम। तो सम करने से क्या फ़ायदा हो जाएगा कि बुक प्राइस के अंदर जितनी भी वैल्यू है, 4000, 4956, 2000, 5000, सबका क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। तो देखो ये मैंने क्या कर दिया, रन कर दिया। अभी देखो सम आ गया, किसका है, बुक प्राइस का, इन सबको जोड़ोगे तो इतना आएगा 15956, ठीक है। और एक आता है काउंट करने का, सेलेक्ट, क्या बुक प्राइस आप चाहते तो कोई भी ले सकते हो, मैं बुक प्राइस पर ही वर्क करवा रहा हूँ सारा, ठीक है, फ्रॉम बुक। मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अब इसमें एक काउंट आता है, काउंट क्या करेगा, रिकॉर्ड को गिन के बता देगा कि बुक प्राइस में कितने रिकॉर्ड है, 1 2 3 4, 4 है ना, तो यहाँ पर आउटपुट में दे देगा 4 दे देगा, COUNT, ठीक है। और फिर आप इसे रन कर देना, और जैसे ही आप इसे रन करोगे तो देखो, तो ये सारे एग्रीगेट फंक्शन। अच्छा सर एग्रीगेट फंक्शन से आप क्या समझे, क्या मतलब है, ठीक है, एक बार मैं पूरी टेबल को सेलेक्ट करके बताता हूँ, उसके बाद इसकी थ्योरी निकालता हूँ। और एग्रीगेट फंक्शन कहते हैं किसे, सर एग्रीगेट फंक्शन किसी एक कॉलम पर लगाया जाता है, देखो बुक प्राइस पर लगाए ना, किसी भी एक कॉलम पर लगा दो, ठीक है। एग्रीगेट फंक्शन किसी भी कॉलम पर लगाया जाता है या किसी एट्रीब्यूट पर लगाया जाता है, किसी फील्ड पर लगाया जाता है,
एक ही बात है, कॉलम तो पूरा हो गया। और एट्रीब्यूट या फिर इसे बोलते हैं, ये जो है हरे कलर में लिख रहा है, ठीक है। तो एग्रीगेट फंक्शन को किसी भी एट्रीब्यूट पर लगाया जाता है, जिस एट्रीब्यूट पर लगाया उसके सारे रिकॉर्ड को कैलकुलेट करके उसमें से आंसर निकालेगा। जैसे भाई काउंट है तो सारे रिकॉर्ड को इसने काउंट करके बताया, सम है तो सबको इसने जोड़कर बता दिया, सम मैक्सिमम है तो सबको इसने कैलकुलेट करके मैक्सिमम बताया, मिनिमम है सबको कैलकुलेट करके इसने मिनिमम बताया। तो यही इसके एग्रीगेट फंक्शन की थ्योरी है। सर एग्रीगेट फंक्शन को किसी भी फील्ड पर लगाया जाता है, जिस फील्ड पर लगाया उसके सारे रिकॉर्ड को कैलकुलेशन करके एक आउटपुट देता है, मतलब बहुत सारे इनपुट में से एक आउटपुट देता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब इसकी थ्योरी क्या है, एन एग्रीगेट फंक्शन परफॉर्म ए कैलकुलेशन ऑन ए सेट ऑफ वैल्यू। सेट ऑफ वैल्यू का मतलब समझ गए ना, जैसे मैंने इस पर लगाया ना तो ये बहुत सारी वैल्यू होगी, देखो, ठीक है। एंड रिटर्न ए सिंगल वैल्यू, मतलब इस पर मैंने मैक्स फंक्शन लगाया बुक प्राइस का, तो इन सभी में से कैलकुलेशन करके मैक्सिमम वैल्यू इसने क्या देती, 5000 देती, मिनिमम क्या देती, 2000, काउंट क्या देती, 4, और एवरेज इसका क्या दिया, वो अपने लिख रखा 3000 कुछ आ रखा। और फिर क्या लिख रखा, अप्लाई ऑन ए सिंगल कॉलम, भाई किसी भी एक कॉलम पर लगाया जाता है। देयर आर मैनी टाइप, मिनिमम मिनिमम वैल्यू निकालता है, मैक्सिमम मैक्सिमम निकालता है, एवरेज टोटल करके अपॉन कर देता है, और सम टोटल निकालता है, काउंट गिन के बता देता है। काउंट क्या गया, फंक्शन लगा लेना, मैं लगा नहीं पाया। और अब इसकी एक एक थ्योरी मैंने अलग अलग भी दे रखी है, देखो, द मेन स्टेटमेंट रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द सेलेक्टेड कॉलम, सिंटैक्स इसका वही है, और एग्जांपल वही, एकदम सिंपल सिंपल सा है। मैक्सिमम मैक्सिमम निकालता है लार्जेस्ट, बस लार्जेस्ट वर्ड ध्यान रखना, सिंटैक्स और एग्जांपल। एवरेज एवरेज फंक्शन रिटर्न द एवरेज वैल्यू ऑफ न्यूमेरिक कॉलम, न्यूमेरिक मतलब नंबरिक कॉलम ही होना चाहिए, है ना, क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम हमेशा नंबरिक कॉलम पर ही लगेगा। ये काउंट एक ऐसा फंक्शन है, चाहे उसमें आप करेक्टर वाले नेम पर भी लगा सकते हो, उसको काउंट करके बता देगा, सेट काउंट काउंटेबल नेम, ठीक है। और सम मतलब न्यूमेरिक का ही टोटल निकालेगा, है ना। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस ट्यूटोरियल्स के अंदर मैंने दो चीज़ें बताई, एक बताया अपडेट, अपडेट किसे कहते हैं, भाई किसी रिकॉर्ड का नाम चेंज करना, नाम चेंज करना, जैसे जावा है, जावा की जगह पाइथन रखो, तो अपन इस टेबल में कुछ ना कुछ अपडेट कर दिया, कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया, तो किसी टेबल के अंदर किसी रिकॉर्ड को मॉडिफिकेशन करना क्या कहलाता है, अपडेट कमांड कहलाता है। और अपडेट कमांड का थ्योरी मैंने बता दी, सिंटैक्स बता दी, एग्जांपल बता दी। और फिर एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है, किसी भी एट्रीब्यूट पर लगाया जाता है, जिस एट्रीब्यूट पर लगाया उसके सारे इनपुट को कैलकुलेशन करके एक आउटपुट देगा, और टाइप थे 5, मिन मैक्स एवरेज सम कम, ठीक है। तो आज का ये वीडियो पहले देखने के बाद में आप लोग पहले अच्छे से नोट करना, नोट क्या चीज़ करनी है, नोट सिर्फ ये इतना ही करना है आपको, ये वाला जो मैंने आपको प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल ये दे रखी है, थ्योरी वाली नोट करने वाले, ठीक है। और इसके बाद में ये वाली जो चीज़ें है ना, अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे ये अपडेट कमांड वाली सारी कमांडें लिखनी है ढंग से, तो जहाँ पर आपने अपडेट के बारे में लिख रखा उसके नीचे एग्जाम्पल 1 ये दे दिया, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 ऐसे लिख सकते हो, है ना। ये अपडेट के अंदर ही सारे नीचे लिख के, और यह आप ये क्या करेगा करो, ये सारे जो भी मैं नोट करवा रहा हूँ उसको एक अलग प्रैक्टिकल कॉपी, मतलब कोई भी एक मतलब कॉपी के अंदर ऐसे लिखते रहो, और इनका प्रैक्टिकल करके देखो, सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज़ होता है। तो बेटर ही रहेगा कि भाई जहाँ पर मैंने अपडेट कमांड का सिंटेक्स लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है, ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो गया, फिर एग्जाम्पल नंबर अपना क्या हो जाएगा, सेकंड कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, थर्ड कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, फोर्थ फिफ्थ, जितने भी तरीके आप लिख लिया करो। सबसे इम्पोर्टेंट है ये प्रैक्टिकल करोगे तभी आप लोगों को पता चलेगा, और ये सारी सीखने वाली चीज़ें होती है ना। सो आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल कीजिए, मैं उसकी ज़रूर हेल्प करूँगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं अपन नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स के अंदर।